मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर तुम्हें कंप्लीट सच नहीं बताया था। तो वो उसे कहता है कि अब कौन से सच की बात। तुम्हारा जूफैन कहता है कि सेक्टर लीडर जी वजशई को इस बारे में नहीं पता कि तुम सभी लोग इस वक्त मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हो, और सेक्टर लीडर जी वजशुई का नाम इस्तेमाल करके मैंने तुम सभी लोगों को यूज किया और यहाँ पर आकर ह्यूरिस्टिकल सेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये बात सुनने के बाद उन सभी को एक झटका लगता है और सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि बटलर जुफैन तुमने तो हमें मरवा दिया, क्योंकि सेक्टर लीडर जी वजई जितने गुस्से वाले इंसान हैं वापस आने के बाद अगर उन्हें पता चला कि तुमने यहाँ पर उनकी नेम प्लेट को यूज किया और उनके पूरे सेक्टर के एल्डर्स को भी यूज कर लिया है, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ना सिर्फ तुम्हें बल्कि हमें भी यहाँ पर सजा मिलने वाली है और ये मसला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तुम्हारा जूफैन कहता है कि हाँ, ये बात सच है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरे साथ चलो। हम लोग डीमंस गेमिंग सेक्टर में जाकर पावर अपलोड करने वाले हैं। हम लोग वहां पर जाकर पावर गेन करने वाले हैं ताकि जब सेक्टर लीडर जी वापस आए तो हमारे पास इतनी पावर हो कि हम लोग उसे भी यहाँ पर घुटने टेकने पर मजबूर कर सकें। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या हम लोग जाकर सत्ता पलट करने वाले हैं? तो वहां जुफे सभी लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर ना तो फेम चाहिए, ना ही यहाँ पर डीएम गेमिंग सेक्टर की गद्दी चाहिए। मैं तो बस यहाँ पर तुम सभी लोगों की परवाह कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं टीम्स गेमिंग सेक्टर को छोड़कर जाने वाला हूँ और मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं वहां पर नहीं हूँगा तो सारे का सारा गुस्सा आपके ऊपर उतरने वाला। लेकिन अगर मैं वहां पर हूंगा तो आप लोग सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जीवश जितना ज्यादा गुस्से वाला इंसान है वो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी नहीं छोड़ने। इसी वजह से आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मेरा साथ दो। इस वक्त यहाँ पर जीवश के गुस्से से सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद वहां के सभी एल्डर्स और डिसेबल ही एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वह लोग भी जानता है जुफेन की बातों में दम है और यह सब कुछ सच हो सकता है। तभी जुफेन जोर से सभी लोगों से कहता है, जागो, तुम सभी लोग शॉर्टकट अपनाने में और उन चालाकियों से मौके तलाशने के बारे में सोचना छोड़ दो और वास्तविक सब कुछ आसानी से ठीक हो जाएगा। यह वाला सपना भी छोड़ दो। जीभू जी की क्रूरता और निर्दयता सेक्टर के सभी लोगों को पता है। वो कैसे यह बर्दाश्त कर लेगा? तुम लोग उसके अनुमति के बिना बाहर वाले की बातों को सुनकर पूरे सेक्टर को लेकर सेक्टर के नाम पर दूसरे सेक्टर पर हमला कर दिया, और ये हमला करने के बावजूद तुम लोग एल्डर्स और वेनेवल के पद पर बने रहो। ये तो उसकी सत्ता को सीधा चुनौती देना हो, और उसका दिल कितना छोटा है ये तो तुम लोग मुझसे बेहतर जानते हो। तभी वेनेवल कोई कहता है, लेकिन यह तो तुम नहीं। जो सुनकर जुफेन उसे रोकते हुए कहता है, हाँ लेकिन यह तो मैं ही था जिसने उसकी आदर्शों को झूठा बताया था, तो क्या हुआ? क्या कानून आम जनता को सजा नहीं देता? क्या तुम लोग जानते हो इनर सेक्टर के वेनेबल्स और डिसेबल तुम्हारे जैसे मेरे साथ क्यों नहीं आया? अभी के हालातों को देखते हुए जीभू जी ने तुम्हारे ऊपर सारा भरोसा खो दिया है। हालांकि अभी वह तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन यह मत भूलना, अभी डीमन स्कीमिंग सेक्टर के पास 10,000 सेक्रेट स्टोन है। 100 सालों के अंदर ही उससे वह और भी ज्यादा लोगों को ट्रेन करेगा और बाद में तुम सभी लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह पर उन सभी लोगों को बिठा देगा। और तुम सभी लोग ये मत भूलना, तुम सभी लोग ही मेरे लिवर डिवीजन के एक हिस्सा हो और मैंने तुम लोगों के ऊपर पहले से ही अपना एक निशान बिठा दिया है। इसलिए अगर तुम लोग चाहो तो भी मुझसे अलग नहीं हो सकते हो। अगर जीबू जी मुझे यहाँ पर गद्दार मानता है तो तुम लोगों से कोई भी यहाँ पर बस नहीं सका। अंत में डीमन स्किमिंग सेक्टर के ऊपर शिगोम फैन और इनर सेक्टर के ही कब्जा रहेगा, और दूसरी तरफ तुम लोग वर्षों से कड़ी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे अपने सत्ता हासिल किया, लेकिन बाद में सब कुछ तुम लोगों को छोड़ना पड़ा और खुद तुम लोगों का अंत भी बहुत ज्यादा भयानक रहा। क्या तुम लोग तुम्हारे इस परिणाम से संतुष्ट हो? दूसरी तरफ डीमन स्किमिंग सी के सभी एल्डर्स और वेनेवल जोफेन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराने लगता है और गुस्सा होने लगता है कि इतनी सालों से जो भी मेहनत किया वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तभी वेनेवल भाई सभी लोगों को सन करते हुए कहता है, सभी लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनो। बटलर जुफेन बिल्कुल सही कह रहा है और हम सभी लोग इस सिचुएशन के अंदर एक साथ हैं और इस सिचुएशन से निकलना नामुमकिन है। अगर सेक्टर लीडर हमसे सेक्टर पर वापस आने पर कोई भी शिकायत नहीं करता तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर सेक्टर लीडर स्टीव जू को सजा देने पर अड्डा रहा तो हमें सचमुच विथड्रॉ करना पड़ सकता है, क्योंकि सभी लोग ये मत भूलना, मतलब जुफैन ही हम सभी लोगों की नेता है। अगर यहाँ पर स्टीवर्ट जुफेन गिर गया तो सेक्टर लीडर के लिए हम में से किसी को भी मारना बेहद आसान हो जाएगा। हमारी लेबर ऑफिस के सभी बुजुर्गों को स्टीवर्ट जुफेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शपथ लेनी होगी। जो सुनने के बाद वेनेवल क्वी कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर वेनेवल बाई ने जो कुछ भी कहा उसे मारना ही सबसे सही रहेगा। जिसके बाद वेनेवल क्वी सभी लोगों से कहता है, जंटियन सेक्टर के इस महान लड़ाई में हमने लूकलैंड के सदस्यों की ताकत देखा है और हमने उस यंग मास्टर और स्टीव जुफेन की ताकत को अपनी आंखों से देखा है। तो यह कहना झूठ नहीं होगा कि इस समय हमारे पास सबसे ज्यादा मजबूत लड़ाकू बल है। अगर यहाँ पर सेक के लीडर हमें तत्काल जवाब नहीं दे सकते हैं और इस मामले को नहीं जाने देते
तो हमें विद्रोह करके गद्दी हासिल करनी ही पड़ेगी। हमें अब सत्ता बदलना ही होगा। और जो लोग निर्णय लेने में असफल रहते हैं और अत्यधिक दयालु रहते हैं, उनका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो लोग अचानक मारे जाते हैं और हम सभी लोगों ने सेक्टर लीडर के तौर तरीके और अत्याचार देखा है। इसके अलावा स्टीवर्ट जुफे ने पहले भी जंटियन सेक्टर के सेक्टर लीडर जॉन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और जैसा कि आप लोगों ने वहां पर अपनी आंखों से देखा था, वो दोनों ही वास्तव में समान रूप से ताकत में मेल खाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जीबूजी के अत्याचार और खतरे के बिना भी स्टीवर्ट जुफेन हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सेक्टर लीडर बनाने की एक अच्छा विकल्प होगा, है ना? हाँ हाँ, तो फिर तुम सभी लोग हमारी नई सेक्टर लीडर जुफेन की तरफ देखो और उसके नारे लगाओ। तो इसी के साथ वहां के सभी लोग ही जुफेन के नाम के नारे लगाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जुफेन अपनी टेलीपैथी की मदद से मैंने उसे कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी जुफेन उन सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है, सभी लोग सुनो, यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर जुफेन अपनी उंगली को आसमान की तरफ करते हुए कहता है, तो फिर चलो चलते हैं डीमन स्किमिंग सेक्टर के ऊपर पलटवार करने। तो इसी के साथ वहां के सभी वेनेव और एल्डर भी कहता है, हाँ। दूसरी तरफ वेनेवल जैन ये सब कुछ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ओ मेरे जीभू जी, ये तुम्हारे द्वारा किया गया सभी बुरे काम का परिणाम है। ओ मैं सचमुच नहीं जानता मैं अब भी तुम्हें कैसे बचाऊं। अगर इन दोनों में झगड़ा हो जाए तो फिर मुझे किसके पक्ष में रहना चाहिए। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दूसरे सीन डीमन स्कीमिंग सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेक्टर लीडर जीबूजी चलते चलते अपने सेक्टर में वापस आता है और आते आते अपने मन के अंदर सोचता है, जैसी उम्मीद थी, ताकत ही सब पर भारी पड़ता है। यह मीटिंग वाकई जबरदस्त कामयाब रही। बाहरी लोगों से अपनी चाकू से सुनना यह निश्चित रूप से अधिक सुखद है। और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, आज यह सेक्टर इतना खाली क्यों लग रहा है। और फिर जोर से सभी लोगों से कहता है, कहाँ गए तुम सभी लोग। तुम्हारे सेक्टर लीडर यहाँ पर लौट आए हैं, क्या तुम लोग उसके स्वागत भी नहीं करोगे। तभी वहां पर इनर सेक्टर के वेनेबल्स और एल्डर्स आते हुए कहता है, ओह ये तो सेक्टर लीडर जिबूजी है। तभी वेनेबल शी गुंड फैन सेक्टर लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, सेक्टर लीडर आप तो सेक्टर में वापस आ चुके हैं। मैं और मेरे साथ सभी इनर सेक्टर के वेनेबल्स और एल्डर्स यहाँ पर आपके स्वागत में आने के लिए देरी कर दिया है, इसीलिए कृपया हमें माफ कर दे। दूसरी तरफ उन सभी लोगों को देखने के बाद सेक्टर लीडर उनसे कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोग यहाँ पर बस कुछ ही लोग क्यों हो, बाकी के सभी लोग कहाँ चला गया। दूसरे वेनेबल और सभी डिसाइपल, जो सुनकर वेनेबल शी कहता है, ओ सेक्टर लीडर क्या आपने स्टीवर्ट जुफैन को उन सभी लोगों को ले जाने के लिए नहीं कहा था। वो लोग अभी तक सेक्टर में वापस नहीं लौटे हैं। जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर जीबूजी चौंकते हुए कहता है, क्या जुफैन, क्या वो सेक्टर से चला नहीं गया था, तो फिर वो वापस क्यों आया है। इसके अलावा मैंने उसे सेक्टर के वेनेबल्स और डिसाइपलों के साथ सेक्टर को छोड़ने का आदेश कब दिया था। तभी वेनेबल शीप भी चौंकते हुए सेक्टर लीडर से कहता है, रुको, क्या यह आपका आदेश नहीं था, लेकिन उसके पास तो सेक्टर लीड का बेस था जिसको कि आपने उसे दिया। यह तो एक बहुत बड़ी और गंभीर मामला है। स्टीवर्ट जूफेन के पास आपका टोकन था और वह यहाँ पर आकर हम सभी लोगों से कहा था वो सेक्टर के सभी वेनेबल्स, एल्डर्स और यहाँ तक कि सभी डिसाइपलों को भी यहाँ से ले जाना चाहता है। मुझे ये बात तभी अजीब लगा था, इसीलिए मैंने इनर सेक्टर के सभी एल्डर्स और वेनेबल को इसका विरोध करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लेबर डिवीजन के अंदर सभी लोग उसके अपने आदमी हैं, इसलिए जैसे ही उसने वहां पर यह बात कही, सभी लोग ही उसके पीछे चल दिए। तो ये सुनने के बाद सेक्टर लीडर जीपूजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, अरे यार, क्या उन सभी लोगों को एक साथ अपहरण हो गया होगा। दूसरी तरफ फेनेविवल्शी अपने मन के अंदर सोचता है। यह देखने के बाद ऐसा लगता है ये दोनों बात अंततः उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां ये पूरी तरह से अपने संबंध तोड़ने वाले हैं। तभी दूसरी तरफ हमें जुफेन के आर्मी का सीन दिखाया जाता है, जो लोग की बहुत ही ज्यादा स्पीड से उड़कर जुफेन के साथ डीमन स्किमिंग सेक्टर के बाहर लैंड करता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद जुफेन अपने मन के अंदर सोचता है, जी भजी, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा आगेकारी होकर तुम्हें मेरा इस्तेमाल करने दूंगा और तुम ऐसे ही मुझे इस्तेमाल करके मुझे फेंक सकते हो। असल में मुझे डीमन स्किमिंग सेक्टर की परवाह नहीं था, लेकिन जबकि हम लोग यहाँ पर अपने संबंध तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पहले हमला करूंगा और सेक्टर के अंदर कब्जा कर लूंगा। आखिरकार ये मेरी और किंगज की जिंदगी के साथ संबंधित है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी सी भी दया नहीं दिखा सकता हूँ। जिसके बाद जुफेन यनहाई की तरफ देखकर उसे ऑर्डर करता है, यनहाई तुम लू फैमिली और गुस्थम को लेकर इस हिस्से की रक्षा करो और इस जगह के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रहो। अगर यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाए तो कोई ना कोई यहाँ के फॉर्मेशन को खोलकर तुम लोगों को अंदर आने देगा। जो सुनने के बाद हनहाई भी कहता है, ठीक है ब्रदर। जो तभी घुसंतम भी कहता है, चिंता मत करो पापा, अभी भी यहाँ पर अपनी पैरों के अंदर खड़े हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो यंग साजी उसे आपके लिए जरूर कर देगा। तभी वेनेबल क्वीक गुसंतम के पास आते हुए कहता है, ओ यंग मास्टर, ये जगह जंटियन सेक्टर से अलग है। अब से हम यहीं पर ही रहेंगे और कल्टीवेशन करेंगे सर। कृपया हमारे ऊपर नरमी बरतना। अगर आप इसमें हिस्सा लेने से बच सकते हैं तो फिर प्लीज ऐसा ही करना, क्योंकि अगर तुम फाइट में हिस्सा लेते हो तो फिर हम सभी लोग इस फाइट से क्विट कर देंगे। हा। तभी जुफेन सभी लोगों से कहता है, तो फिर ठीक है, चलो हम सभी लोग अंदर चलते हैं। और फिर डीमन स्किमिंग सेक्टर के फॉर्मेशन को खोलते हुए कहता है, तो फिर चलो चलते हैं, अब सत्ता बदलने की समय आ चुका है।